देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र के नाम के संबोधन को राष्ट्र ने सुना, हम सब लोगों ने सुना। देशवासियों को गर्व है भारतीय सेना पर। हम लोग गर्व करते हैं एयर विंग के। सेनाओं ने जिस तरह से आतंकवाद के अड्डे को ध्वस्त किया, देश गौरवान्वित हुआ, देश को गर्व हुआ अपनी सेना पर। तीनों विंग, आर्मी, एयर विंग, नेवी और बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर पूरी ही जज्बे के साथ आतंकवादियों को और पड़ोसी मुल्क को करारा जवाब दिया। इतिहास के कालखंडों को अगर देखेंगे, भारतीय सेना इतनी सशक्त और मजबूत है कि पाकिस्तान में घुस करके बांग्लादेश को अलग करने का गौरव प्राप्त भारतीय सेना को है। भारतीय सेना के जज्बे को हम लोग सैल्यूट करते हैं और देश गर्व करता है। आज जब आतंकवादी घटना इस देश के ऊपर हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, देश का मियाज एक ही था कि कठोर कार्रवाई होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ। और कठोर कार्रवाई के लिए देश की सेना आतुर थी और देश की सेना ने कार्रवाई कठोर की। और हमें गर्व होता है, हमारी सेना जब जरूरत पड़ती है मां की कोख का, मांग की सिंदूर का और बहनों की कलाई की रक्षा करने की, तो 4 कदम आगे बढ़ के उसकी रक्षा करती है। ये भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम। पर हम थर्ड पार्टी किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर सीज फायर हुआ तो उसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री जी को, पूरी बातों को विशेष सत्र बुला करके कहनी चाहिए थी। आज उन्होंने संबोधन में अपनी बातें कुछ अंशों तक कही है, पर यह बात स्पष्ट है कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद को स्वीकारा नहीं जा सकता है। आतंकवाद का खात्मा पहला उद्देश्य है। इस देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर जब भी कोई आंच की आहट का सुबुगाहट भी हुई है, भारतीय सेना ने उसके मांग में घुस करके उसके होश ठिकाने लगाया है। इसलिए भारतीय सेना को, जज्बे को सलाम करते हैं और तमाम विपक्षी पार्टियों को भी हम पूरी हृदय से कहते हैं, सम्मान करते हैं। जो ऐसी परिस्थितियों में सब लोगों ने कहा कि भारत की सरकार को आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा विपक्ष, पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा है। ये सवाल राष्ट्र का है। राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्र सर्वोपरि है।